हिमाचल में शख्स ने बिजली विभाग के अफसरों की कर दी धुनाई, घर पर लाइट न आने से था परेशान। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के तहत नूरपुर उपमंडल के फतेहपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर शाम एक बड़ी वारदात सामने आई। बिजली बोर्ड के 2 अधिकारियों पर कुछ युवकों ने डंडों से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। मामला गंभीर होने के चलते पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बिजली बोर्ड उपमंडल में कार्यरत सहायक अभियंता गुरनाम सिंह और कनिष्ठ अभियंता श्याम शर्मा 26 अगस्त की रात करीब 8:15 पर जागीर चौक से अपनी कार में घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक फ़ोन आया। कॉल करने वाले युवक ने खुद को स्थानीय प्रधान का बेटा यतिन बताया और शिकायत की कि उनके घर कुदाल क्षेत्र में 3 दिन से बिजली नहीं है। जब एसडीओ गुरनाम सिंह ने तकनीकी कारण बताते हुए स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की तो फ़ोन करने वाले ने गाली गलौज शुरू कर दी और धमकियां दी। कुछ ही देर बाद फतेहपुर रोड पर सिहोली के पास एक कॉफ़ी रंग की बोलेरो गाड़ी उनके वाहन के सामने आकर रुकी। उसमें से यतिन और उसका साथी साहिल उतरे। यतिन के हाथ में डंडा था और उसने अचानक कार से बाहर खींचकर दोनों अधिकारियों पर हमला बोल दिया। हमले में जेई श्याम शर्मा के सिर पर गहरी चोट आई, जबकि एसडीओ गुरनाम सिंह के हाथ में चोट लगी। इतना ही नहीं, हमलावरों ने उनकी कार का अगला शीशा भी तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही फतेहपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज किया। हिमाचल में रावी नदी का ग्रास बना पूरा गांव, मिट गया नामो निशान, चीख पुकार से दहला इलाका। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने प्राकृतिक आपदा का रूप ले लिया है। चंबा जिला के होली क्षेत्र में स्थित सलून गांव इस कहर की सबसे बड़ी तस्वीर बनकर सामने आया है। रावी नदी के उफान और पहाड़ों से लगातार गिरते मलबे ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते सलून गांव नदी की धारा में समा गया और वहां खड़े घर, खेत और बगीचे पल भर में मिट्टी और पत्थरों का ढेर बन गए। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि मंगलवार देर रात से बारिश लगातार तेज हो रही थी। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा और पहाड़ी से आए मलबे ने गांव की जमीन को दरका दिया। धीरे धीरे दरारें चौड़ी होती गई और गांव के कई मकान एक साथ धंस गए। जिन परिवारों ने समय रहते सुरक्षित जगह का रुख कर लिया, उनकी जान बच गई, लेकिन गांव का अस्तित्व अब पूरी तरह मिट चुका है। गांव को रावी में समाता देख लोगों में चीख पुकार मच गई। पूरा इलाका लोगों की चीखों से दहल उठा। हिमाचल में भारी बारिश से बिगड़े हालात, पेट्रोल डीजल रिजर्व करने के आदेश। हिमाचल प्रदेश का जिला कुल्लू इस वक्त बारिश की मार झेल रहा है। बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने यहाँ के हालात बिगाड़ दिए हैं। पहाड़ों से गिर रहे मलबे और भूस्खलन की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कई जगह पर बंद पड़ा है। वहीं वैकल्पिक मार्ग कांडी कटोला सड़क भी जगह जगह अवरुद्ध हो चुकी है। सड़कें बंद होने से घाटी पूरी तरह से शेष जिलों से कट गई है और भारी वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। हालात को देखते हुए उपायुक्त कुल्लू व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष तोरुल एस रवीश ने शाम को एक आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार कुल्लू के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को रिजर्व स्टॉक रखने को कहा गया है, ताकि आपदा की स्थिति में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों आदि को पेट्रोल डीजल की किल्लत न आए। 25,000 लीटर से अधिक क्षमता वाले पेट्रोल पंपों को कम से कम 5,000 लीटर डीजल और 3,000 लीटर पेट्रोल रिजर्व रखना होगा। कुल्लू मंडी 4 लेन 6 जगह से हुआ तबाह, टोल प्लाजा पर बह रही ब्यास, एनएचएआई को 1,000 करोड़ का नुकसान। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और भारी बारिश के कारण मंडी से कुल्लू तक का 4 लेन मार्ग गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। इस प्राकृतिक आपदा ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, जिससे निपटना बेहद कठिन साबित हो रहा है। हाल ही में हुई भारी बारिश, भूस्खलन और ब्यास नदी में आई बाढ़ के कारण 2 साल के अंदर कीरतपुर मनाली 4 लेन लगभग समाप्त हो चुका है। पंडोह से मनाली तक का 4 लेन पूरी तरह बह चुका है और यहां नए सिरे से मार्ग का निर्माण किया जाएगा। स्थिति इतनी गंभीर है कि ढोलू नाला रायसन टोल प्लाजा से होकर ब्यास नदी बह रही है। इस आपदा से एनएचएआई को करीब 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है, जो कि साल 2023 में आपदा की तुलना में 4 गुना ज़्यादा है। भारी बारिश के चलते ब्यास नदी की बाढ़ से कुल्लू से मनाली के बीच 6 स्थानों पर 4 लेन एक्सप्रेसवे का नामो निशान मिट गया है। सनवारा टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने की मांग, अधिवक्ता यूनियन ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर सनवारा स्थित टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने की मांग अब तेज हो गई है। बुधवार को ऑल इंडिया अधिवक्ता यूनियन सोलन इकाई ने एसडीएम सोलन पूनम बंसल को ज्ञापन सौंपकर आग्रह किया कि जब तक 4 लेन की सभी लेन सुचारू रूप से चालू नहीं होती, तब तक इस टोल प्लाजा पर वसूली रोक दी जाए। यूनियन के सचिव नीतीश ठाकुर ने बताया कि वर्तमान में सड़क के कई हिस्सों पर केवल सिंगल लेन चल रही है, जबकि पहाड़ी साइड की लेन बंद है। ऐसे में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि जहां सड़कें ठीक नहीं है वहां टोल वसूली अवैध मानी जाएगी। अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि जब सड़क की स्थिति मानकों पर खरी नहीं उतर रही तो यात्रियों से टोल वसूली अनुचित है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि इस टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश जारी किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। हिमाचल में सरकार तय नहीं करेगी निजी शिक्षण संस्थानों की फीस व कर्मचारियों का वेतन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि प्रदेश में निजी शिक्षण संस्थानों की फीस और उनमें कार्यरत कर्मचारियों का वेतन तय करने के लिए कोई नीति नहीं बनाई जाएगी। यह जानकारी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बुधवार को विधानसभा में शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के लिखित जवाब में दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि निजी शिक्षण संस्थानों की फीस सरकारी संस्थानों की तरह निर्धारित नहीं की जा सकती, क्योंकि इन्हें सरकार की ओर से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती। सरकार का इन संस्थानों पर केवल विनियामक नियंत्रण रहता है। यह नियंत्रण मुख्य रूप से संस्थानों की मान्यता, गुणवत्ता, मानक और न्यूनतम वेतनमान के संदर्भ में होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सरकार सीधे तौर पर फीस या कर्मचारियों का वेतन तय करती है तो यह निजी संस्थानों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप माना जाएगा। इसी कारण प्रदेश सरकार इस विषय पर किसी नीति को लाने का विचार नहीं रखती। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।